जोहार नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं आज के समय में हर 10 में से दूसरे व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और बहुत सारे लोग डायबिटीज को सीरियसली भी नहीं ले रहे। लेकिन आप डायबिटीज को भले सीरियसली ना ले, लेकिन डायबिटीज आपको पूरी तरीके से सीरियसली लेता है और इसी प्रकार आप डायबिटीज को इग्नोर करते रहे तो डायबिटीज आपसे फुल अटेंशन मांगेगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि योग के माध्यम से, जिसमें आसन और प्राणायाम के माध्यम से आप किस प्रकार अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम बहुत ज्यादा इन सब चीजों को दे। तो हम वैसे प्रमुख आसन बताएंगे जो आप सुबह उठ करके और मात्र आधे एक घंटे का समय खुद के ऊपर देते हैं। क्योंकि लोग खुद के ऊपर खुद के लिए ही कमा रहे हैं, लेकिन खुद के लिए समय देने का वक्त नहीं है लोगों के पास। फिर वो पैसा, वो कमाई सब रखा रह जाएगा और जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो वो पैसे का उपयोग सिर्फ दूसरे लोग करेंगे। तो आइए जानते हैं कि हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं धनुरासन। उसके लिए आप पेट के बल लेट जाइए। अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग की पैर को पकड़ेंगे इस तरीके से और राइट हैंड से पैर को फोल्ड करते हुए राइट पैर के एंकल को पकड़ेंगे और जब पकड़ने के बाद चिन को जमीन पे लगाएंगे और जितना हो सके सांस लेते हुए आप ऊपर की ओर उठेंगे और जितना हो सके उतनी देर स्टे करने की कोशिश करेंगे। मन में काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर से चिन को ग्राउंड में सटाएंगे, लेफ्ट पैर से लेफ्ट एंकल को और राइट हैंड से राइट एंकल को पकड़ेंगे और पीछे की ओर उठेंगे। रिलैक्स, धीरे धीरे नीचे आएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। ये हुआ धनुरासन, जिससे आपके पेट की मांसपेशियों पे असर पड़ता है और डायबिटीज कम करने में ये लाभकारी होता है। ये दूसरा आसन है भुजंगासन। इसको करने के लिए अगेन आप फिर से पेट के बल लेट जाइए। चिन बिल्कुल ग्राउंड पे, हाथ बिल्कुल रिलैक्स मोड में, नॉर्मल ब्रीदिंग। चिन को टच करेंगे, हाथ को अपने चेस्ट के पास प्लेस करेंगे और कोहनी बिल्कुल इस तरीके से नहीं रहेगी, इस तरीके से आसमान की तरफ फेस करती हुई, दोनों पैर जुड़ी हुई। धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे। पेट के बल लेटकर हथेलियों के सहारे शरीर के ऊपरी भाग को ऊपर उठाते हैं। यह आसन पेट के अंगों को सक्रिय करता है और पाचन में सुधार करता है। रिलैक्स। अगेन फिर से पैर को ज्वाइन करेंगे, चिन को जमीन पे प्लेस करेंगे और हाथ को चेस्ट के पास। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग।
ये हुआ भुजंगासन। ओके, सो अब हम लोग अर्ध मत्स्येंद्र आसन करेंगे। इसके लिए दोनों पैरों को सीधा रख लेंगे इस तरीके से। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी। इस आसन में स्पेशली इस चीज का ध्यान रखिएगा कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, पैर इस तरीके से सीधा और हाथ यहाँ पे। फिर अपने लेफ्ट लेग को उठा के और इस प्रकार से अपने राइट थाइस के बगल में प्लेस करेंगे। ओके, और फिर जितना हो सके इस प्रकार से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करेंगे और हाथ इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, लेफ्ट हैंड इस तरीके से, और पीछे की ओर देखेंगे। अर्ध मत्स्येंद्र आसन यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पेट के अंगों को सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे अग्नाशय की कार्य क्षमता बढ़ती है। रिलैक्स। अब दूसरी तरीके से इस प्रकार से राइट पैर को यहाँ पे प्लेस करेंगे लेफ्ट थाइस के बगल में और अपने लेफ्ट उंगली से पैर को पकड़ेंगे, या फिर आप इस तरीके से हाथ थाइस को पकड़ सकते हैं या इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं हाथ को जमीन पे, और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। और ट्राई करिए कि चिन आपके यहाँ पे टच रहे। ओके, रिलैक्स। ओके, सो अब हम लोग करेंगे मंडूका आसन। इसके लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएंगे इस तरीके से। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, थाइस पे हाथ रखेंगे, नजर सामने की ओर, और इस तरीके से अपने हाथ में मुट्ठी बनाएंगे और इस तरीके से अपने नाभि के पास प्लेस करेंगे। लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। यह आसन अग्नाशय को सक्रिय करने में सहायक होता है। वज्रासन में बैठकर मुट्ठियां नाभि के दोनों ओर रखें और आगे की ओर झुकें। कुछ सेकंड तक रुककर धीरे धीरे वापस आएं। अगेन तरीके से मुट्ठी बना के अपने नाभि के पास प्लेस करेंगे और सामने की ओर सांस छोड़ते हुए झुकेंगे। रिलैक्स। ओके, सो अब हम लोग सुप्त पवन मुक्त आसन करेंगे। इसके लिए पीठ के बल लेट जाइए, इस तरीके से पैर सीधा और इस तरीके से लेट जाइए, और इस तरीके से अपने लेफ्ट पैर को सामने की ओर उठाएंगे और हाथ को इंटरलॉक करेंगे और इस तरीके से पकड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए सामने की ओर उठेंगे। रिलैक्स। ओके, नाउ फ्रॉम नेक्स्ट लेग इस तरीके से हाथ को इंटरलॉक करेंगे और इस तरीके से पकड़ेंगे और सामने की ओर। पीठ के बल लेटकर एक एक कर घुटनों को छाती की ओर लाएं। यह आसन गैस और पाचन संबंधी समस्याओं को कम करता है तथा मधुमेह में लाभकारी माना जाता है। रिलैक्स। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा कि कौन कौन से आसन करने से आप डायबिटीज, मधुमेह जैसे गंभीर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं, मधुमेह को कंट्रोल कर सकते हैं।
तो अब हम लोग जानेंगे हम कौन कौन से प्राणायाम करना चाहिए जो मधुमेह को कंट्रोल करने में लाभकारी हो। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए आप कोई भी आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हैं, या तो वज्रासन में या पद्मासन में। इस तरीके से पद्मासन लगा के आप बैठ सकते हैं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। अपने अंगूठे से इस तरीके से कान को बंद करेंगे और अपने हाथ को यहाँ रखेंगे, एक लिप्स के ऊपर, एक नोज पे और एक आईब्रोज के पास, और अपने यहाँ से भंवरे की आवाज को निकालेंगे। और आवाज खत्म होने के बाद वो वाइब्रेशन को आप फील करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Relax again. Relax. नाउ वी विल डू अनुलोम विलोम। इस प्रकार से आप अपने कोई भी एक नोस्ट्रिल को दबाएंगे और उसके नेक्स्ट उसके अपोजिट नोस्ट्रिल से आप इनहेल करोगे, वापस उसी नाक को दबाओगे और दूसरे नाक से एक्सहेल करोगे। अगेन उसी नाक से इनहेल करोगे और दूसरे नाक से एक्सहेल करोगे। रिलैक्स। नाउ वी विल डू कपालभाति। उसके लिए अपने हाथ को इस प्रकार से प्लेस करेंगे और फोर्सफुल एक्सहेल करेंगे, पेट को बिल्कुल खाली करने की कोशिश करेंगे, और every inhalation will be every exhalation will be more powerful than inhalation. Okay, so start. Relax. आपको एक ऐसी स्थिति का महसूस होगी जब आपको ऐसा फील होगा कि अब सांस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो आप समझ रहे हो कि आपके जो ये प्राणायाम है वो सही चल रहा है। तो ये सारे आसन और प्राणायाम थे जिससे आप मधुमेह को कंट्रोल कर सकते हो, डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हो। और आपको किस किस चीजों पे वीडियोस चाहिए आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।